अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। प्रीवियस लेक्चर में जो हमें देखा था दैट वाज क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट कैटेगरी एंड ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो हॉस्पिटल में जो वेस्ट होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट जो जनरेट होता है, तो उस वेस्ट को हम कैटेगरीज में रखते हैं। तो कैटेगरी नंबर 1 जो आता है उसमें क्या आता है, दैट इज़ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जिसमें आते हैं ह्यूमन टिश्यूज़ आते हैं, ऑर्गन्स आते हैं, बॉडी पार्ट्स आते हैं, ठीक है ना। तो उसका जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ इंसिनरेशन है, डीप बुरियल। तो इंसिनरेशन क्या होता है, इट्स ए हाई टेम्परेचर थर्मल प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या हम करते हैं, उसको वेस्ट को बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। तो इंसिनरेशन जो होता है इट इज सेफ मेथड फॉर ट्रीटिंग लार्ज सॉइल वेस्ट। जो लार्ज सॉइल वेस्ट होता है उसको हम ट्रीट करते हैं इंसिनरेशन से। तो जो डीप बोरियल होता है, जो वेस्ट होता है उसको ब्यूरी करते हैं इन पिट्स। दैट शुड बी सिचुएटेड अवे फ्रॉम ह्यूमन। तो कैटेगरी नंबर 2 उसमें जो आता है दैट इज एनिमल वेस्ट, दैट इज एनिमल टिश्यूज, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, कारकेसेस या ब्लीडिंग पार्ट्स। तो इसका भी जो ट्रीटमेंट है दैट इज इंसिनरेशन और ड्यू बुरियल है। तो कैटेगरी नंबर 3 में जो है दैट इज माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, like waste from laboratory cultures, stocks and specimen of live microorganisms, या human and animal cell cultures used in research etc. सो इसका भी जो ट्रीटमेंट है या डिस्पोजेबल है दैट इज लोकल ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग या इंसिनरेशन है। तो ऑटोक्लेविंग क्या होता है, ऑटोक्लेविंग स्टरलाइजेशन मेथड है। तो इसमें क्या है, हाई प्रेशर स्टीम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो वेस्ट होता है उसमें वेस्ट जो होता है वेस्ट मटेरियल होता है, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ स्टीम उससे क्या होता है, जो इन्फेक्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो किल होता है, मर जाते हैं। जो माइक्रोवेविंग होता है, माइक्रोवेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, बिकॉज इन दैट माइक्रोवेव्स 50 मेगावाट्स आर यूज्ड टू फॉर कंटेमिनेटेड मेडिकल वेस्ट। जो कंटेमिनेटेड मेडिकल वेस्ट होता है उसके लिए 50 मेगावाट्स माइक्रोवेविंग यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज कैटेगरी नंबर 5 या नो सॉरी कैटेगरी नंबर 4। तो उसमें क्या आता है, उसमें आते हैं वेस्ट शाफ्ट्स, उसमें नीडल्स आते हैं, उसमें सरीज आते हैं या ब्लेड्स आते हैं। तो इसका भी जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है दैट इज डिसइंफेक्टिंग या ऑटोक्लेविंग है या माइक्रोवेविंग। जो वेस्ट शॉप्स हैं तो उसकी वो ट्रीटमेंट जो करते हैं, तो उसका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स यूज़ करते हैं। सो जो इसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स उसमें यूज़ है, लाइक क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो नेक्स्ट जो उसका दैट इज ऑटोक्लेविंग या श्रेडिंग क्या होता है, श्रेडिंग एक प्रोसेस है जो वेस्ट को डिशेप करता है, जो वेस्ट को कट करता है इन स्मॉलर पीसेस टू मेक द वेस्ट अनरिकॉग्नाइजेबल एंड रीयूज होता है। तो नेक्स्ट जो है दैट इज कैटेगरी नंबर 5। कैटेगरी नंबर 5 में आता है डिस्कार्डेड मेडिसिन है एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आते हैं। तो जो साइटोटॉक्सिक ड्रग है वो यूज़ होते हैं जो हमारे वो कैंसर के लिए होता है ट्रीटमेंट, उसी के लिए साइटोटॉक्सिक ड्रग्स यूज़ होते हैं, लाइक कीमोथेरेपीज। तो उसमें आते हैं वेस्ट कम, उसका भी जो ट्रीटमेंट है दैट इज इंसिनरेशन या डिस्ट्रक्शन एंड ड्रग्स डिस्पोजल इन सिक्योर्ड लैंडफिल्स।
तो उसमें क्या होता है, सिक्योर लैंडफिल में आता है, उसमें होल बनाते हैं इन द ग्राउंड, और उसमें क्या होता है, उसमें जो वेस्ट होता है उसको फिल करते हैं। नेक्स्ट जो दैट इज कैटेगरी नंबर 6, इसमें आते हैं सॉइलेड वेस्ट आते हैं, दैट इज आइटम्स कंटामिनेटेड विद बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूडिंग कॉटन ड्रेसिंग्स सॉइलेड प्लास्टर कास्ट्स। तो उसमें भी जो ट्रीटमेंट आता है दैट इज इंसिनरेशन आता है, ऑटोक्लेविंग आता है, और माइक्रोवेविंग आता है उसमें, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला। तो दैट इज कैटेगरी नंबर 7, उसमें क्या आता है, दैट इज सॉलिड वेस्ट आता है, वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम्स अदर देन वेस्ट शॉप्स सच एज ट्यूबिंग्स कैथेटर्स इंट्रावेनस सेट्स। तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है दैट इज डिसइंफेक्टिंग बाय केमिकल ट्रीटमेंट, ऑटोक्लेविंग भी है उसका, माइक्रोवेविंग एंड श्रेडिंग भी है उसका। नेक्स्ट इज कैटेगरी नंबर 8, उसमें जो आते हैं दैट इज लिक्विड वेस्ट आते हैं, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द लेबॉर्ट्री एंड वॉशिंग क्लीनिंग हाउस कीपिंग। तो इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है दैट इज डिसइंफेक्टिंग बाय केमिकल, केमिकल से डिसइंफेक्ट होता है एंड डिस्चार्ज इनटू ड्रेन्स। नेक्स्ट जो होता है दैट इज कैटेगरी नंबर 9, इसमें आता है इंसिनरेशन एश, एश फ्रॉम इंसिनरेशन ऑफ एनी बायोमेडिकल वेस्ट। तो इसका जो डिस्पोजेबल एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन है दैट इज डिस्पोजल इन म्यूनिसिपल लैंडफिल, दैट मीन्स जो इंसिनरेशन ऐश होता है, जो इंसान बायोमेडिकल से जो ऐश मिलता है इंसिनरेशन, उसको जो डिस्पोजेबल करते हैं वो म्यूनिसिपल लैंडफिल में फिल करते हैं वहाँ पे उसको। तो लास्ट वन इज दैट इज कैटेगरी नंबर 10, इसमें जो आता है दैट इज केमिकल वेस्ट, दैट इज केमिकल्स यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल यूज्ड इन डिसइंफेक्टिंग। तो इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है दैट इज केमिकल ट्रीटमेंट, जो ये केमिकल से ट्रीट होता है एंड डिस्चार्ज इनटू ड्रेन्स फॉर लिक्विड्स एंड सिक्योर्ड लैंड फिल फॉर सॉलिड्स। ठीक है ना। सो नेक्स्ट है दैट इज नर्सिस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो नर्सिस का जो क्या रोल होता है वेस्ट मैनेजमेंट में। सो जो पहला इसका है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ ए नर्स इन द बायोमेडिकल वेस्ट ऑफ इज सॉर्टिंग ऑफ सेग्रीगेशन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है नर्सिस को, तो इस नर्स का इम्पॉर्टेंट रोल है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग एक इम्पॉर्टेंट सेग्रीगेशन का है। जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसमें सेग्रीगेशन जो होता है, जो वेस्ट होता है उसको सेग्रीगेट करना होता है, अलग अलग करना होता है, जो मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में देखा है। जैसे अब मैंने बोला आपको डिफरेंट कलर्स होते हैं, कलर कोडिंग्स होते हैं, तो वेट को सेग्रीगेट करना सॉर्टिंग करना ये इम्पॉर्टेंट रोल होता है नर्सिस का। नेक्स्ट है ना नीडल्स सिरिंज एंड अदर सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स शुड बी प्लेस्ड इन पंक्चर प्रूफ कंटेनर। नर्सिस का रोल होता है वो सिरिंज होते हैं, जो नीडल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको पंक्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है टू प्रिवेंट फ्रॉम infection and injury in needle stick injuries. Third one is make recyclable items unusable। जो recyclable items होते हैं उनको unusable बनाना होता है, for example cutting of syringe and damage the needles। So next part जो होता है that is disposable items such as gloves, syringes should be mutilated after use to prevent illegal packaging and reuse। जो भी डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं लाइक ग्लव्स होते हैं सिरिंज होते हैं म्यूटिलेट करने होते हैं ताकि उसको फिर से रीयूज ना हो या इलीगल पैकिंग ना हो जाए। ऑलवेज हैंडल द वेस्ट विद ग्लव्स एप्रन बूट्स एक्सेट्रा विद यूजिंग प्रॉपर यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। जो भी हमने पहले देखा था यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लाइक हमें ग्लव्स हैंड वॉशिंग
या गाउन पहन के उसको हैंडल करना है, जो भी हम सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इज नर्सिंग सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन ऑफ सेग्रीगेशन। जो भी नर्सिंग सुपरवाइजर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो सुपरवाइज होता है सेग्रीगेशन का, उसको जो भी सेग्रीगेशन होती है, जैसे हम अलग अलग बकेट्स में डालते हैं, उसके लिए वो सुपरवाइजर है। नेक्स्ट वन इज नर्सिंग स्टाफ शुड इंश्योर दैट वेस्ट बैग्स आर टाइटली क्लोज। जो वेस्ट बैग्स होते हैं दैट शुड बी टाइटली क्लोज्ड। So next one is senior nursing officer is responsible for training nurses and medical assistants in good biomedical waste handling. जो senior nurses officers होते हैं they should be responsible for training nurses. तो जो मेडिकल असिस्टेंट्स होते हैं उनको वो ट्रेन दे कि हाउ टू हैंडल बायोमेडिकल वेस्ट। सो नेक्स्ट 9th पॉइंट इज द नर्स शुड कीप एन इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड सच एज बीन्स, बैग्स, कंटेनर्स, प्रोटेक्टिव एड्स एट्सेट्रा एंड चेक फॉर एडुकेट सप्लाई। तो नर्सिस को क्या होना चाहिए, उसको इन्वेंट्री होना चाहिए कि हम कितने बैग्स चाहिए, कंटेनर चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए रिक्वायर्ड होता है, कितना मटेरियल हमें ज़रूरत है, कितना मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके लिए नर्स को इन्वेंट्री होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि हमें एडुकेट सप्लाई है कि नहीं। ओके, थैंक यू। दिस वाज अबाउट बायोमेडिकल वेस्ट। थैंक यू।